भाई की मैयत पे नबी की नात, पोते की खतना पर नबी की नात। आप अंदाजा तो करें, हर जगह जिक्र मुस्तफा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम भी हुजूर का जिक्र करें। अगर जान बख्शी कर दें उड़ीसा वाले तो एक तल्ख जुमला कहूं बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत, जितना जुल्म हुजूर की सीरत पर सुन्नियों हमने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। इश्क मुस्तफा का दावा, हुजूर की सीरत के जलसे कितने करते हो, और हुजूर की सीरत के जलसे भी हो तो अपने बाप दादाओं को और अपने पीरों को लेकर बैठते हो। हुजूर के मोजज़ात कितने बयान करते हो, हुजूर की सीरत कितनी बयान करते हो। अगर पूरी दयानतदारी से रसूलुल्लाह की सीरत बयान की गई होती तो इन सुन्नियों को जब पीर फकीर गैबन शाह जैसे लोगों के नसबनामे तक याद करा दिए तो इनको रसूलुल्लाह की 11 अज़वाज के नाम क्यों याद ना हो सके, हुजूर के वालिदैन करीमैन के नाम क्यों याद ना हो सके, हुजूर की शहजादियां कितनी थी उनके नाम क्यों याद ना हो सके। मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, भूल हुई है। हमने सबका तारुफ कराने की कोशिश की लेकिन रसूलुल्लाह का तारुफ कराने की हमने उतनी कोशिश नहीं की जितनी कि एक उम्मती को करना चाहिए था। यही किया ना, यही हुआ ना। उसका नतीजा क्या है? बड़ी माजरत के साथ। इसीलिए जब रसूलुल्लाह की नात पढ़ी जाती है तो अपने मजमे में बहुत सारे लोग बिल्कुल सन्नाटे के साथ चुप रहते हैं, लेकिन जब पीरों का नाम आता है तो वही मजमे के अंदर जान पैदा हो जाती है। पीर तो रसूलुल्लाह तक पहुंचाने के लिए था, ये रसूलुल्लाह से माज़अल्लाह मोहब्बत के मामले में तरजीह कैसे दिया जा रहा है? गुलाम को आका पे तरजीह क्यों दी जा रही है? रसूल की नात पूरी पूरी खत्म हो गई, जेब से 5 रुपया न निकला और पीर का नाम आया तो 10-10 की नोट 100-100 की नोट शायर पर लुटाने लग गए। बड़ी माजरत के साथ उड़ीसा वालों, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, वल्लाह हर सुन्नी पीर मेरे सर का ताज, उसकी जूतियां मेरे सर पर है। लेकिन बताओ ऐसा है कि नहीं है? तुम्हारे पीर का नाम आता है तो तुम सुभान अल्लाह कहते हो, रसूलुल्लाह का नाम आने पर क्यों नहीं कहते? कोई पागल है, बेवकूफ है शायर जो हुजूर फिर वो तुम्हारे पीर की झूठी करामतें छोड़ करके वो रसूलुल्लाह के मोजज़ात पढ़ेगा। उसको तो पता है कि कोई पजीराई मिलनी नहीं है तो फिर वो करेगा क्या? जिसके मोजज़ात अलग तरतीब है, तवातुर के साथ है, किताबें भरी हुई है जिसके मोजज़ात से, वो छोड़ करके गड़ी हुई करामतों का रिवाज इसलिए हो गया कि उसका पेट उसी पर पल रहा है। इसीलिए तो उन्वानात वही होते हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। अल्लाह अकबर रसूल। मगर याद रखना हम भी हुजूर के उम्मती है, हमें शफात किसी गली के गैबन शाह से नहीं लेना है, हमें शफात आमिना के लाल से लेना है। इसलिए सुन्नियों आज से अहद कर लो, जितना जिक्र मुस्तफा जान रहमत का करेंगे उतना जिक्र किसी का नहीं करेंगे। और यही सच्चा मसलक के आला हजरत है। पूरी अदाए के बख्शिश उठा करके देख लो, अहमद रजा ने पीर की 4 मनकबत नहीं लिखी मगर हजारों शेर मुस्तफा जान रहमत की शान में लिख करके बता दिया कि जहान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत खलीफे हुजूर शेरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। गुस्ताखों का जवाब इतना दो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि गली का बच्चा बच्चा, सिर्फ बच्चा बच्चा नहीं बल्कि दूसरों का भी बच्चा बच्चा जान जाए कि मुस्तफा जान रहमत की शान क्या है। और आपको बताऊं हमारे आका थे ही ऐसे, हमारे आका थे ही बल्कि है ही ऐसे, हमारे आका है ही ऐसे कि जो सुन ले उनकी जिंदगी इश्क करने पे मजबूर हो जाए। इन्होंने दुश्मनों से सुना इसलिए गालियां दे रहे हैं, इनको अपने से सुनाओ कि हुजूर है क्या, सच्चाई बताओ है क्या। आइए थोड़ा मैं बताऊं आपको, इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा ने पूरी जिंदगी जिक्र किया हुजूर का। आओ आपको बताऊं हुजूर कैसे थे। हमें खुद नहीं पता हुजूर कैसे थे, नहीं पता। हमने जुल्म किया है,
क्या जवाब देंगे जिसके टुकड़े पूरी जिंदगी खाते रहे, उसके गुण न गा सके, अपनी कौम को वो सबक ना पढ़ा सके। इमाम तो कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, सिर्फ उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। किसी का ख्याल भी आता है तो कहते ले खबर, जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आज की महफिल में आप दिल थाम कर, पूरे वजूद को कान बनाकर, अगर हुजूर का इश्क है तो सुनिए हुजूर कैसे थे। आइए आपको बताऊं, पहले उनके हुस्न की तरफ बात कर लेते हैं। मुख्तसर अर्ज करूं, अब बात शुरू करूं। हाँ देखो कैसे खूबसूरत थे। मौलाए कायनात फरमाते जब वो हंसते थे, हंसने पर उनका हुस्न इतना बढ़ जाता था कि दीवारों का अक्स उनके चेहरे में नजर आता था। जैसे तुम आईने में देखते हो ना अक्स, मेरे आका के गाल इतने खूबसूरत थे, रुखसार इतने खूबसूरत थे कि दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता था। और चांद के सामने खड़े हो जाए तो चांद हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता था। सूरज के सामने खड़े हो जाए तो सूरज हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता था। और एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी खूबसूरत आदमी सो जाए और सो करके जब उठे तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है, और उसकी अगर बाल उसके बड़े हों तो उसकी जुल्फें बिखर जाती है। ये तन्हा मेरे नबी की खूबसूरती है कि जब हुजूर नींद से सोकर उठा करते थे तो हुजूर के बाल बिखरा नहीं करते थे। पूरे तारीखी शवाहिद के साथ साबित कर सकता हूं, एक तालिबे इल्म की हैसियत से हुजूर की जुल्फें कभी बिखरा नहीं करती थी, हुजूर की जुल्फें कभी परेशान नहीं हुआ करती थी, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने ताजा तरीन तेल लगा करके कंघी कर दी हो और आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद का असर न आंखों पर होता न कभी बालों पर होता। मैं हैरान था, या अल्लाह ये जुल्फें बिखरती क्यों नहीं? तो इमामी का शेर रहनुमाई करता है कि जुल्फें बिखरेगी क्यों अमीनुल कादरी। किसी की जुल्फें मां संवारती है, किसी की जुल्फें बाप संवारता है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, लेकिन अल्लाह का महबूब ऐसा है कि उनकी जुल्फें खुदा की कुदरत संवारा करती थी। तो कहते हैं शान-ए पंजे कुदरत, शान-ए पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसुर। जिसकी जुल्फे खुदा की कुदरत संवारे वो कैसे बिखर सकती है, वो जुल्फे कैसे बिखर सकती है? नहीं नहीं। और जुल्फों में इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, इतने कहते हैं भीनी खुशबू से महक जाती हैं कलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। एक शेर पढ़ देता हूं, हालांकि उड़ीसा की जमीन तो शेर व अदब की जमीन है, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े इल्म वाले। देखो इमाम अहमद रजा कहते हैं, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को। क्या मतलब? कहते हैं आला हजरत कोई ऐसी महफिल सजी हो, मुझे कुछ आता जाता नहीं भाई, मैं सिर्फ एक तालिबे इल्म कोशिश कर रहा हूं कुछ बताने की, हुजूर की गुलामी करने की कोशिश हो रही है बस, वरना हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा ये काम नहीं। हम ऐसे लोग नहीं कि पढ़े लिखे और आपको सब सिखाने आए, पढ़ाए पढ़े लिखे लोग सब अल्लाह वाले हैं, हम एक तालिबे इल्म हैं, गौसियत माप की चौखट के सगे बेहुनर हैं। बस आजकल हुजूर की बेअदबी हो रही है तो आगे हुजूर का जिक्र करने, और याद रखना हुजूर का जिक्र कोई ऐसे करने नहीं बैठता। बस्ता वालों, बुजुर्गों ने फरमाया पहले हुजूर जिक्र करते हैं अपने मजार में, तब गुलाम को हुजूर की याद आती है। आज हमें भी याद किया गया होगा इसलिए उनकी याद आ गई है ना? क्या नसीब है अपने, क्या मुकद्दर है। इसीलिए हमारे दादा मुर्शिद कहा करते थे कि सुन्नियों को बदनसीब मत कहा करो। क्या कहते थे? सुन्नियों को, एक बहुत बड़े मुकर्रिर ने कहा सुन्नियों को बदनसीब हो, उसका कुर्ता खींच करके कहा बदनसीब सुन्नियों को कहता है जिसके मुकद्दर में आमेना का लाल हो, उससे बड़ा खुशनसीब हो कौन सकता। किसी के नसीब में कुछ है, किसी के नसीब में कुछ, हमारे मुकद्दर में आमेना का लाल है। तो अर्ज ये कर रहा था, कहते हैं बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूह से फिक्र को। अगर कभी कोई महफिल सजी हो
भाई थक जाना तो बता देना, जब आप सुभान अल्लाह कहना बंद कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए, उस वक्त आप बता देना। बस में सनाए जुल्फ में कहते हैं अहमद रजा कोई महफिल सजी हो और उसमें मुझे बुलाया जाए उन्वान देकर के बाद क्या करना है, हुजूर की जुल्फों की खुशबू बयान करना है। किसको बयान करना है? बिलाल हिंद, उवैस हिंद, अहमद रजा बरेलवी को क्या बयान करना है? हुजूर की जुल्फों की, बोले क्या बयान करना है? हुजूर की जुल्फों की खुशबू। क्या बयान करना है? हुजूर के जुल्फों की। महफिल किस पे सजी हो? हुजूर की जुल्फों का उन्वान बयान करना, हुजूर की जुल्फों की। बयान किसको करना है? बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत को। इश्क व मोहब्बत के इमाम को तो कहते हैं जब ये महफिल सजी तो अब मैं आके करूंगा क्या? भाई बयान तो फिक्र से होता है ना, कैसे होता है? सोच लेकर आता है मुकर्रिर, तभी तो बयान करता है, यही है ना? तो कहते हैं मैं सिर्फ फिक्र नहीं लाऊंगा बल्कि फिक्र की दुल्हन लाऊंगा, फिक्र की दुल्हन लाऊंगा, क्योंकि बयान क्या होना है? नबी की जुल्फों की खुशबू। तो इतने बड़े उन्वान के लिए सिर्फ फिक्र नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी? फिक्र की अरूसे फिक्र। और वो क्या आकर बात करेगी? अब कहते हैं कि जब उन्वान ये हो, महफिल ऐसी हो और मेरी फिक्र की दुल्हन जब बोलने पर आए कि नबी की जुल्फों में खुशबू कितनी आती थी, तो मैं बबांगे दुहल कहूंगा कि आठों जन्नतों की खुशबू अगर सिमट आए तो मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने वो छोटी सी अतर की डिबिया बन जाती है। बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हस्त खुल छोटा सा इत्रदान है। आठों जन्नतों की खुशबू छोटी सी इतर की डिबिया है। कहां? हुजूर की जुल्फों के। हुजूर ऐसे थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। आका फरमाते मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया, जिसको आधा दिया वो इतना हुस्न वाला था, जिसको पूरा दिया गया उसके हुस्न का आलम क्या था? तो कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।